जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब ठीक होंगे। दिस साइड मोनिका एंड आई एम स्टिल वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रियल स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी अपना हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा था, कितना पढ़ा था और कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे और कौन सी बुक से पढ़े थे, जिससे मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाई और सिलेक्शन ले पाई, ताकि आप भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और सिलेक्शन ले सकें, आप भी वर्दी पहन सकें। तो चलिए वर्दी की इस तैयारी का आपका पहला स्टेप आज से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस। क्या होता है? सिलेबस। तो आपका जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है और 100 ही क्वेश्चंस आएंगे। उनमें जो सबसे बड़ा पार्ट्स आता है वो है आपका हरियाणा जीके का, जो 20 to 25 मार्क्स की आएगी आपकी। कंप्यूटर 10 मार्क्स का, तो आपकी हरियाणा जीके आएगी 20 से 25 मार्क्स की। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर आएगा 10 मार्क्स का, मैथ्स 15 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, नेशनल जीके आपकी मैंने 24 का पेपर देखा है, 2024 वाला पेपर, उसमें तो 20 से 25 मार्क्स की आपकी नेशनल जीके आई हुई है, लेकिन 15 मार्क्स की तो आप 15 प्लस तो आएगी। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अब की बार एचएसएससी के एग्जाम्स में। ग्रुप डी में भी साइंस आएगी अलग से और हरियाणा पुलिस में भी कम से कम 10 मार्क्स आए हुए हैं। एंड अदर सब्जेक्ट्स, जो ये अदर सब्जेक्ट्स है ना, इनका फियर हो चुका है, एक प्रकार का फोबिया सा हो रखा है सभी में कि ये अदर सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ें, अदर सब्जेक्ट कौन से हैं। चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि अदर सब्जेक्ट कौन से हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे अपने सिलेबस में लिख लेना, क्योंकि जो सिलेबस है ना हमारा डिफाइन है वो हरियाणा जीके और कंप्यूटर के बारे में तो बता रहा है कि हरियाणा जीके 25 मार्क्स की या 20 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर 10 नंबर का बताएगा, लेकिन इन सबको 70 मार्क्स में दे रहा है। 20 और 10 30 और 70 में दे रहा है। तो 70 में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद ही थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये इतने इतने मार्क्स के आएंगे। तो जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इसमें कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डरावना जिससे थोड़ा सा डर बच्चों में बना हुआ है, बीएनएस और बीएनएसएस, जिसको हम आईपीसी और सीआरपीसी बोलते थे पहले, अब आईपीसी और सीआरपीसी नहीं बोलते, अब बीएनएस सीएई, बीएनएस और बीएनएसएस बोलते थे। बीएनएस मीन्स भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में है कि हिंदी या इंग्लिश पढ़े या ना पढ़े। वैसे तो देखो हिंदी और इंग्लिश 2024 के पेपर में नहीं आई थी, लेकिन सिर्फ एक पेपर को देख के ये डिसाइड करना कि आएगी कि नहीं आएगी ये थोड़ा मुश्किल है। आप एटलीस्ट 5 मार्क्स की मानकर चलो कि आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी। तो हिंदी और इंग्लिश से हरियाणा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रखी होगी। तो एटलीस्ट इसको ना आप बैकअप में रखो, पढ़ो ज़रूर, क्योंकि कई बच्चों ने ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा, कोर्ट क्लर्क वाला भी फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो उसके लिए वो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा, किसी का मेन टारगेट सिर्फ हरियाणा पुलिस ही है, तो आप एडिशनल मेन सब्जेक्ट्स को लेकर चल सकते हो। बस ये सब्जेक्ट्स आएंगे आपके। एडिशनल में कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। अब आपको मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है कि तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको कोई मंत्र बता दिया कि ये मंत्र पढ़ लो और आपका जो है वो तैयारी हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, तैयारी का कोई भी रूल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी जिस दिन आपकी मिल गई ना, उस दिन आपको सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होगा उस दिन, जिस दिन आपकी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मिल गई। अब आपके 6 सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, ये वाले आपके 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, नेशनल जीके और साइंस। ये 6 सब्जेक्ट हैं, और एक मैंने इसमें से ऐड किया है। कोई भी एक उठा सकते हो आप, जो आपको ईजी लग रहा हो, जिसको आप सोच रहे हो कि चलो मैं इसको एक को पढ़ लेता हूँ। तो 6 सब्जेक्ट तो वो लेके चलने ही चलने हैं, प्लस 1 सब्जेक्ट हम इसमें ऐड करके चलेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है अब इसको। देखो
आपका ना एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कल क्या पढ़ोगे। टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कितना क्या पढ़ना चाहिए। हरियाणा जीके को आपको डेली 1 to 1.5 यानी कि 1 से 1.5 घंटा आप ज़रूर हरियाणा जीके को दें। मैथ्स को आप 2 से 3 घंटे करें। अब आपको लगेगा कि मैथ्स में 2 से 3 घंटे का क्यों बता रही हूँ। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सिलेक्शन जो है वो मैथ्स ही लेके आएगा आपका। रीजनिंग 1 घंटा आप करोगे चलेगा। नेशनल जीके भी 2 से 3 घंटा। नेशनल जीके में 2 से 3 घंटा क्यों बता रही हूँ वो भी बताऊँगी मैं आपको कि नेशनल जीके को आपको पढ़ना कैसे है। नेशनल जीके को ना आपको पार्ट्स में पढ़ना है। सिर्फ नेशनल जीके में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं आपकी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, स्टैटिक। मैंने देखा एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे जितने स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल है। नेशनल जीके अगर 15 नंबर के आते हैं तो 7-8 स्टैटिक जीके से आते हैं। एक पॉलिटिकल का थोड़ा के अप टू डेट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस आपको कहाँ से पढ़नी है ये भी बताऊँगी मैं। साइंस को पढ़ने के लिए लुसेंट पढ़नी है आपको, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है और अगर आप पढ़ सकते हो तो NCERT की 9 और 10th की बुक्स पढ़ें। 9th और 10th की बुक्स पढ़ें। अदर सब्जेक्ट्स 1 आवर। अब इस अदर सब्जेक्ट में आप अपनी मर्जी का जो आपको लग रहा है कि ये इजी है, इसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ, आप वो सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो हिंदी ले लें, 15-20 दिन में आपकी हिंदी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इंग्लिश ले लेना, फिर या फिर आप जो आपका क्या नाम है एनिमल हस्बेंड्री है वो ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, वो आपका 15 या 20 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट ले लें। अगर आप डेली एक बार पढ़ोगे तो आपके वो सब्जेक्ट साथ में कवर होते रहेंगे और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि एक्स्ट्रा क्या आएगा। अब आता है कि ये सब चीज़ें ये जो मैंने बताई हैं, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से बुक लिस्ट की कि हम कौन सी बुक से जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैंने बना रखी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ मैंने विद इमेज दिखाई हुई है कि मैं इन बुक से पढ़ी थी। यहाँ मैं आपको सिर्फ नेम बता दूँगी कि इन बुक से आपको पढ़ना है। हरियाणा जी के अगर आपके पास कोई भी बुक हो, एनी बुक जो आपके पास हो, अगर आपके पास कोई बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी नई बुक परचेज़ करने की। आप उसी बुक से पढ़िए, बार बार पढ़िए उसी बुक को। लेकिन अगर आपके पास नई बुक है तो मैं आपको ट्विटर ऑफ हरियाणा रिकमेंड करूँगी। ट्विटर ऑफ हरियाणा और एक बबीता त्यागी मैम की उस टाइम मैंने पढ़ी थी, बुक आती थी, बस यही लिखा था हरियाणा जीके ही नाम था उसका, त्यागी मैम की थी, ICS कोचिंग सेंटर की बुक थी। अब नहीं पता मुझे मैम की बुक आती है कि नहीं, लेकिन वो पढ़ी थी मैंने। नेशनल जीके के लिए मैं लुसेंट से बाहर किसी भी बुक्स को प्रीफर नहीं करूँगी। नेशनल जीके के लिए लुसेंट द बेस्ट है। आपके 100% क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाएंगे। मैथ्स का किरण पब्लिकेशंस जो मैंने किए थे, आपके पास अगर कोई भी मैथ की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं SSC के, तो आप उसमें से कर सकते हो, या राकेश शर्मा सर की कोई बुक है आप उसमें से बना सकते हो, या आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं आप उनमें से डेली एक चैप्टर लगाएं और 2 से 3 घंटे उसको पढ़ें। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग की मैंने आपको बताई थी अरिहंत पब्लिकेशन की RK झा की बुक। RK झा की बुक अगर आपके पास ये है तो आप इससे पढ़ें, अरिहंत पब्लिकेशन की। अगर आपके पास नहीं है तो ये परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसी बुक में से अपना रीजनिंग का डेली एक चैप्टर लगाएं। 1 घंटे में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। कंप्यूटर अगर आपने शुरुआत ही की है, आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बेसिक ल्यूसेंट से करें। जब आपका बेसिक फिनिश हो जाता है फिर आप एलएसएन, मैंने देखा है HSSC के जो हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर है उसमें पाइथन से भी भाई कई क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अपर लेवल की आ रही है आपकी कंप्यूटर में। और कंप्यूटर अब अच्छा आने लगा है हरियाणा के एग्ज़ाम्स में, तो अपर लेवल के लिए आप एलएसएन लाभ सिंह नैन की एक बुक है वो पढ़ें। उसके बाद अदर सब्जेक्ट तो जो भी आपका हिंदी इंग्लिश सभी के पास एक एक बुक मिलेगी, क्योंकि सभी ने CET प्री दिया है और अब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हिंदी बुक इंग्लिश की जो भी बुक आपके पास है आप उससे उसकी प्रिपरेशन करें। और जो बच गया आपका एनिमल हस्बेंड्री और BNSS, आपको अगर कोई वीडियो मिलती है यूट्यूब पर तो उनसे पढ़े, अदरवाइज़ आप थोड़ा रुकें, मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। BNS
BNSS के, इनके कोई ज़्यादा खास आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा कि किसी आदमी ने किसी उसको मार दिया तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि BNS क्या है, BNS की फुल फॉर्म क्या है, कौन से सन में बना था, पहले IPC था, IPC कौन से सन में बना था, किसने लागू किया था, बस इस तरीके के इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मैं आपको हरियाणा नेशनल जीके के बारे में बता रही थी कि नेशनल जीके के कई पार्ट्स हैं। तो नेशनल जीके में क्या था आपका, जैसे पॉलिटी है, आपने पॉलिटी स्टार्ट की है, आपको 2 से 3 घंटे की पढ़ने के लिए मैंने रिकमेंड किया था। तो पॉलिटिकल जो है वो आप 1 घंटे पॉलिटी पढ़े, 1 घंटा आप स्टैटिक को दें। तो 1 घंटा आप स्टैटिक को दें, 1 घंटा आप स्टैटिक पढ़े, 1 घंटा आप पॉलिटी दे, और 1 घंटा आप ना ऑब्जेक्टिव लुसेंट की मैंने बुक बताई थी, आप लुसेंट को पढ़ के ऑब्जेक्टिव में आप उसके क्वेश्चंस लगाएं। ओके, उसके बाद आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर आप पेपर सोल्व करना चाहते हैं, और पेपर सोल्व करना चाहना नहीं बल्कि पेपर आप पहले देखें उसके बाद ही आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें अच्छे से, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगी, और भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका था ये मेडिकल। कई बच्चों को हो सकता है मेडिकल के रिगार्डिंग डाउट हो, जब हमारी हुई थी तो हमें भी थोड़ा डाउट होता था कि ऐसा हो, कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को। तो अगर किसी को भी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूँगी। उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, आप प्रीवियस ईयर सीरीज चलाना चाहते हो या फिर स्ट्रैटेजी या किसी सब्जेक्ट के बारे में स्पेशल वीडियो चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैंने ये चैनल अपनी फैमिली को बिना बताए स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।